किसान भाइयों नमस्कार। पाटीदार फार्मिंग चैनल में स्वागत है आप सभी का। किसान भाइयों, आज मैं आपसे 3-4 विषय पर सोयाबीन की फसल से जुड़ी हुई बातें करूंगा। 3-4 किसान भाइयों टॉपिक हैं, 3-4 बातें हैं। अगर हम किसान भाइयों उनका ध्यान दें उन पर, तो साथियों हमारी सोयाबीन की फसल बेहतर बनेगी, उत्पादन बेहतर होगा। तो किसान भाइयों, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, तो आप वीडियो को पॉज मत कीजिए। किसान भाइयों, आपको अगर देखने में तकलीफ़ होती है तो साथियों आप प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखिए। और किसान भाइयों, जो भी बातें मैं आपसे करूंगा वो अपने और भी किसान भाइयों के पास शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि किसान भाइयों उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो किसान साथियों, मेजर 4-5 बातें हैं, 4-5 मैं कहूँगा गलतियां हैं जो सभी किसान भाई करते हैं। सोयाबीन की फसल से जुड़ी हुई साथियों, खेत की तैयारी से लेकर सोयाबीन का अंकुरण हो जाता है, इसी के बीच में किसान भाइयों ये 4-5 बातें हैं। अगर सभी किसान भाई इनको जान लें तो किसान भाइयों यकीनन उनको फ़ायदा होगा। तो साथियों, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ सीड ट्रीटमेंट जो हम सोयाबीन की फसल में करते हैं। तो किसान भाइयों, बाज़ार में जितनी भी दवाइयाँ मिल रही है, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो, सभी किसान भाई महंगी दवा नहीं ले पाते हैं और बहुत से किसान भाई सस्ती दवाइयाँ लेते हैं। तो साथियों, दवाइयाँ सभी अच्छी होती है, लेकिन किसान भाइयों मेन बात होती है हम उनको किस तरह यूज़ कर रहे हैं। दुकानदार ने बोल दिया ये BSF का जेलोरा है, ये 700 रुपये का आता है, आप इसको 1.5 कुंटल में मिला दीजिए। उसे दवाई किसान भाइयों बेचना है, वो आपको 700 रुपये में दे देगा, लेकिन आपको वो 1.5 कुंटल मात्रा बताएगा। वैसे किसान भाइयों BSF का जेलोरा जो रहता है वो 1 कुंटल पर ही किसान भाइयों 200-250 ग्राम का जो पैक आता है वो 1 कुंटल के लिए रिकमेंड है, लेकिन दुकानदार आपको बता देगा इसको आप 1.5 कुंटल या 2 कुंटल में कर दीजिए। पानी की मात्रा किसान भाइयों दुकानदार से आप पूछोगे तो वो आपको गलत ही बताएगा, सही नहीं बताएगा। सभी दुकानदार ये गलती करते हैं। बहुत से जानकार होते हैं जो सही बताते हैं, लेकिन बहुत से नहीं बताते हैं। किसान भाइयों, मैं जो दवाई लेके आया हूँ वो UPL का इलेक्ट्रॉन है। साथियों, मैंने भी दुकानदार से पूछा इसका डोज क्या है, तो साथियों उन्होंने मुझे सही बताया, क्योंकि वो जानकार थे। बहुत से दुकानदारों के पास भी मैं गया था, कोई बताता है आप 1 ml या 2 ml लीजिए, लेकिन किसान भाइयों वास्तविक उसका डोज है 4 ml प्रति केजी सीड से ट्रीटमेंट होना चाहिए और 500 ml पानी की मात्रा इसमें आप मिलाएं। लेकिन बहुत से किसान भाई गलती कर देते हैं, 700 ml पानी ले लेते हैं या 1 लीटर पानी ले लेते हैं। तो साथियों वो दवाई पतली हो जाती है, अपने बीज पर पूरी तरह चिपक नहीं पाती है। तो साथियों, सीड ट्रीटमेंट में बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां किसान भाई करते हैं। साथियों, आप जो भी दवाई मार्केट से ख़रीद के लाए उसको आप गूगल पे जाकर सर्च करें, उसमें किसान भाइयों आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सोयाबीन के लिए, मक्का के लिए, मूंगफली के लिए सभी के ऑप्शन रहते हैं, उसमें पानी की मात्रा भी लिखी रहती है। आप उस हिसाब से साथियों अपना सीड ट्रीटमेंट करें। दुकानदार के भरोसे या दोस्तों के भरोसे आप किसी के भरोसे ना रहें। तो साथियों, आप ये गलती ना करें, आप सोच समझ के कार्य करें। बीज बहुत महंगा होता है साथियों, और साथियों जो बाज़ार में सीड ट्रीटमेंट की दवाइयाँ होती है वो भी बहुत महंगी होती है, तो आप थोड़ा सा इस पर विचार करें। अब साथियों, दूसरी गलती किसान भाई करते हैं, सीड ट्रीटमेंट हो गया, अब बुआई के लिए जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, बीज बहुत महंगा होता है, क्योंकि साथियों सभी किसान भाई अब थोड़ा सा बीज पर ध्यान देते हैं, नई नई वैरायटियों पर ध्यान देते हैं।
तो किसान भाइयों, जितनी भी नई वेराइटियाँ हैं अभी मार्केट में 7,000 से लेकर 9,000 रुपये कुंटल बिक रही हैं। जो नए बीज है जो अभी 2 साल पहले ही रिलीज़ हुए हैं, मैं भी लेकर आया हूँ साथियों। तो किसान भाइयों, इन बीजों को हम कैसे अपने खेत में इनकी बुआई करें, कितना स्पेस रखें। मैंने देखा है अक्सर 12 इंच 14 इंच पर सभी किसान भाई बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन साथियों जितने भी कृषि वैज्ञानिक हैं वो 14 इंच या 16 इंच पर बुआई करने का बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। सभी बोलते हैं आप 18 इंच पर बुआई करें। लेकिन साथियों, आज से नहीं, पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ सभी किसान भाई लगभग 70 से 80% किसान भाई 12 और 14 इंच पर ही बुआई करते हैं, चाहे वो बीज 9,000 का लाए या 6,000 का लाए या 12,000 का लाए। तो किसान भाइयों, आप थोड़ा सा स्पेसिंग बुआई का तरीका बदलें। साथियों, आप 16 या 18 इंच का ही चुनाव करें, 14 इंच भी आप थोड़ा सा रहने दें। साथियों, अगर हम 16 या 18 इंच पे बुआई करेंगे तो किसान भाइयों, जब हमारी सोयाबीन का प्लांट बड़ा होगा, जब उसमें फूल आएंगे तो साथियों हवा का आवागमन जो होगा उससे किसान भाइयों फूल ठहरेंगे, फूल नीचे से ही आना शुरू करेंगे। जब नीचे से ही फूल आएंगे साथियों तो फलियाँ भी नीचे से ही बनेंगी, उसमें हवा लगेंगी, तो साथियों जो करे आते हैं उनका भी विकास होगा, वो अच्छी तरह बढ़ेंगे। फलियों का साइज साथियों एक समान होगा। तो किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई कहते हैं हमारे पास सीड ड्रिल नहीं है, हमारी सीड ड्रिल 14 इंच ही होती है, हमारी 12 इंच से कमी नहीं होती है। तो किसान भाइयों, ये सब बहाने हैं, इनसे आप थोड़ा सा बाहर निकलिए, कुछ मेहनत कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए कि हमारी सीड ड्रिल 16 इंच या 18 इंच हो जाए। किसान भाइयों, ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप नई सीड ड्रिल भी लेकर अगर आ रहे हैं या आए हैं तो आप कंपनी से कहिए कि मुझे 16 या 18 इंच पर ही चाहिए, तो वो आपको 16 और 18 पर ही करके देंगे। तो साथियों, इससे हमारी उत्पादन बढ़ता है। किसान भाइयों, ये सीड ट्रीटमेंट और ये बुआई, ये 2 बातें मैंने आपसे की है, शायद आपको पसंद आई हो या नहीं आई हो, आप मुझे बता सकते हैं। तीसरी गलती किसान भाइयों सभी किसान भाई करते हैं, ज़्यादातर करते हैं, घबरा कर करते हैं। आपने बीज उपचार भी अच्छा कर लिया, आपने सीड ड्रिल भी 16 या 18 इंच पे कर ली, लेकिन साथियों जब हम बुआई करते हैं तब सबसे बड़ी गलती किसान भाई करते हैं, सोयाबीन को अंदर अंदर गहराई में किसान भाइयों बुआई करते हैं। तो किसान भाइयों, ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। कृषि वैज्ञानिक, कृषि अधिकारी भी कहते हैं सोयाबीन की बुआई आप 2 इंच से नीचे बिल्कुल भी ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2.5 इंच तक जाएं। साथियों, जितनी अंदर आप सोयाबीन की बुआई करेंगे साथियों, प्लांट आपका ऊपर तक आएगा तो उसका जो स्टेम है साथियों वो किसान भाइयों आपका कमज़ोर रह जाएगा। अगर आपको मेरी बात गलत लग रही हो तो आपके पास अभी भी मौका है, आप अपने घर पे कुछ मिट्टी लीजिए, उसमें किसान भाइयों आप एक बीज 4 इंच या 3 इंच पे डालिए या 5 इंच पे डालिए, और किसान भाइयों एक सीड आप 1.5 इंच या 2 इंच पे डालिए। और किसान भाइयों तब तक 20 दिन उनकी उम्र ना हो जाए, आप रोज़ देखिए, 20 दिन का जब दोनों प्लांट हो जाएंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से उनमें समानता असमानता दिख जाएगी, कौन सा प्लांट हेल्दी है कौन सा नहीं है। तो साथियों, अधिक गहराई में आप बिल्कुल भी बुआई ना करें, 2 से 2.5 इंच, इससे ज़्यादा गहरा बिल्कुल भी आप सोयाबीन को ना बोएं, क्योंकि किसान भाइयों हमको उत्पादन लेना है, हमको मतलब खेत को ख़त्म नहीं करना है। बहुत से किसान भाई सोचते हैं जल्दी से जल्दी बुआई होना चाहिए, पानी आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये सब किसान भाइयों बहानेबाजी होती है। आप सोच समझ के सूझबूझ से अपनी सोयाबीन की फसल की बुआई करें। साथियों, ये तभी संभव होता है जब हमारा खेत फ्लैट रहता है बिल्कुल। कृषि वैज्ञानिक हर वीडियो में बताते हैं
खेत को अच्छी तरह आप तैयार करें। आप 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाएं, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पाटा लगाकर या रोटावेटर से आप खेत को समतल करें। किसान भाइयों, समतल करने पर जोर वो इसीलिए देते हैं ताकि हमारा खेत बिल्कुल समतल रहेगा। तो साथियों, हमारी सीड ड्रिल बिल्कुल समतल चलेगी। समतल अगर सीड ड्रिल चली तो साथियों, हम जितनी गहराई ले सकते हैं उतनी ले सकते हैं। हम 1 इंच भी गहराई ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। हमारी सीड ड्रिल ऊपर नीचे नहीं होगी। तो किसान भाइयों, सीधा सा तात्पर्य आप समझ गए होंगे खेत तैयारी का कितना बड़ा योगदान होता है बुआई करते समय। तो किसान भाइयों, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको अच्छी तरह देखना है, हर फेरे पे आपको देखना है कि मशीन हमारी कितनी ऊपर चल रही है, कितने नीचे चल रही है। तो साथियों, ये तीसरी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। आप सोयाबीन को 2-2.5 इंच से गहराई पर ना बोएं। साथियों, इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। साथियों, हमारा सीड ट्रीटमेंट हो गया है। हमारी किसान भाइयों, हमने रो से रो की दूरी भी सही कर ली है, हमने बुआई भी कर दी है। अब किसान भाइयों, बुआई के बाद बात आती है खरपतवार की। साथियों, ये भी इसी का एक हिस्सा है। बहुत से किसान भाई प्री एमरजेंस दवाइयों का स्प्रे करते हैं। साथियों, ये भी मार्केट में सभी तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, चाहे बेलर 32 है, चाहे स्ट्रोंग्राम है, चाहे अथॉरिटी नेक्स है। साथियों, ये सभी ब्रांडेड दवाइयाँ हैं, इनका असर किसान भाइयों होता है। लेकिन साथियों, वही घबराहट, वही जल्दबाजी। खेत में पर्याप्त नमी है या ना है, किसान भाइयों दवाई लाएंगे और साथियों बस स्प्रे करके 3 पंप डाले, 4 पंप डाले। खेत में पर्याप्त नमी है या नहीं है, या धूल उड़ रही है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उनको ठेका पूरा करना है, वो करके निकल जाएंगे। उसके बाद 8-10 दिन बाद आएंगे, यार खरपतवार बिल्कुल भी हमारा नहीं मरा, कहीं दवा लगी है, कहीं नहीं लगी है। तो साथियों, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि साथियों सभी दवाइयाँ बहुत महंगी आती है। 4,000 रुपये कुंटल, 4500 रुपये कुंटल सोयाबीन बिक रही है। और उसके बाद जब आपका एवरेज निकलेगा, फिर कहेंगे कि यार लागत बहुत ज़्यादा आ गई है, उत्पादन हुआ नहीं। कोई बोलेगा हमारी 5 कुंटल निकली है, कोई बोलेगा 6 कुंटल एकड़ निकली है, कोई बोलेगा 3 कुंटल बीघा निकली है। तो साथियों, ये खेत की तैयारी से लेकर अभी तक का ही चरण है। ये छोटा सा 8 से 10 दिनों का चरण है। इसमें ही साथियों 5 से 7 बातें हैं। तो पूरी सोयाबीन की फसल में आप समझ सकते हैं 90 या 100 दिनों तक कितने ऐसे स्टेप आएंगे। उन सभी स्टेपों को किसान भाइयों हमको कैसे पूरा करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप सही काम हमको करना है। तो साथियों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 10 दिनों में ही हमको 8 गलतियां नहीं करनी है, तो 100 दिनों में कितनी गलतियां हमारे हाथों से होगी, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं। तो साथियों, आपको ये गलती भी बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी आप दवाई लाएं उसका पर्याप्त डोज रखें। और साथियों, सबसे महत्वपूर्ण होता है पानी की मात्रा। कृषि वैज्ञानिक, कृषि अधिकारी हमेशा रिकमेंड करते हैं 150 से 200 लीटर पानी। लेकिन मैंने देखा है किसान भाई पंप लाते हैं, 3 पंप में 1 एकड़ जगह निकाल के दूसरे खेत में चले जाते हैं। साथियों, जब पानी की मात्रा ज़मीन पर पत्तों पर नहीं लगेगी तो दवाई असर कैसे करेगी। तो किसान भाइयों, ये गलती भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। पानी आपको 150 से 200 लीटर लेना है, चाहे आप प्री एमरजेंस दवा का स्प्रे करें, चाहे आप लियो की दवा डाल रहे हैं तब स्प्रे करें। तो साथियों, आपको ये खास कर ध्यान रखना है, सही पानी की मात्रा लेना है। जितना डोज दवा का है साथियों, उतना ही आपको डोज रखना है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। आपको ये बात अच्छी तरह ध्यान देना है। और इसी के साथ किसान भाइयों, आपको ध्यान देना है खेत में नमी। साथियों, आपने हल्की सी नमी में बुआई की है, आपको 1 या 2 दिन हो गया है, तो साथियों आप देखें खेत में अगर पर्याप्त नमी है तो ही आप प्री एमरजेंस दवा का स्प्रे करें। अगर नहीं है तो किसान भाइयों आप इसका स्प्रे ना करें। आप जब खरपतवार उगाए खेत में तब किसान भाइयों आप उसको मारें। देसी दवा का आप इस्तेमाल करें 12 दिन, 15 दिन या 20 दिन बाद। तो किसान भाइयों, आज मैंने आपको ये 4-5 बातें बताई है किसान भाइयों। छोटी छोटी बातें हैं,
इसीलिए किसान भाई इसका ध्यान नहीं देते हैं। किसान भाइयों, अगर हमारी नींव मजबूत नहीं होगी साथियों, तो मकान भी हमारा नहीं बनेगा, मकान हमारा धराशायी हो जाएगा। ऐसा ही किसान भाइयों हमारी फसल का है, चाहे गेहूँ, चाहे सोयाबीन, चाहे मक्का, चाहे धान, कोई सी आप फसल ले, खेत की तैयारी से लेकर बुआई के तरीके से लेकर दवाइयों का स्प्रे से लेकर सभी किसान भाइयों फील्ड में हमें मेहनत करना होगी। सूझबूझ से किसान भाइयों हमको कार्य करना होगा। किसान भाइयों, विदेशों में सोयाबीन का उत्पादन हमारे भारत से लगभग 5 गुना है। किसान भाइयों, आज भी हम किसान भाइयों 20 साल पहले 5 कुंटल 6 कुंटल सोयाबीन निकालते थे। और साथियों, आज भी हमारे पास 5 या 6, 7, 8 जो अनुभवी किसान हैं, जो सूझबूझ से खेती करते हैं, उन्हीं के पास किसान भाइयों 10 कुंटल 12 कुंटल उत्पादन निकलता है। बाकी आप देखिए 80% किसानों के पास 6 से 7 कुंटल या 5 कुंटल प्रति एकड़ ही उत्पादन निकलता है। किसान भाइयों, गलती हमारी यही रहती है, बस खेत की तैयारी से लेकर खाद से लेकर दवाइयों के स्प्रे से लेकर पूरा मैनेजमेंट किसान भाइयों हमारा गड़बड़ चलता है। और लास्ट में हम बस यही बोलते हैं कि हमने तो बहुत खर्च किया, हमने तो बहुत मेहनत की और लागत हमारी ज़्यादा आ गई और उत्पादन कम हुआ। किसान भाइयों, बस यही गलती रहती है हमारी। साथियों, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, मैं भी सोयाबीन लगाऊंगा अभी साथियों। रेस बेड पे किसान भाइयों मैं सोयाबीन की खेती करता हूँ। स्पेस किसान भाइयों में 20 से 22 इंच रखता हूँ किसान साथियों। और साथियों, अब मैं आपको सभी तरह की सोयाबीन से जुड़ी हुई जानकारी दूंगा। तो किसान भाइयों, आप थोड़ा सा, बस मेरा यही कहना है, मैं भी एक किसान हूँ, मैं कोई कृषि अधिकारी नहीं हूँ। जो मैं भी अनुभवी किसानों से, कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा करता हूँ, उनसे जो बातें सीखता हूँ वो अपने खेतों में मैं अप्लाई करता हूँ, अपनी फसल को देता हूँ। तो साथियों, आप इन छोटी छोटी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ें और साथियों अपनी फसल को बेहतर बनाएं, एक अच्छा उत्पादन लें। धन्यवाद।